नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार। मैं विमलेंदु चैतन्य। हम बता दें कि हम उस भूमि पे मौजूद हैं जिस भूमि पे लोग कर्मशील, धर्मशील और आस्थावान हैं। ये भूमि है ये भूमि है उस बिहार के लाल की, जहाँ पे जीतन राम मांझी पले बढ़े और आज केंद्रीय मंत्री भी हैं। ये भूमि उसी भूमि का अंश है जिस भूमि पर कृषि के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी लोग विकास कर रहे हैं। ये देवभूमि कहा जाए क्योंकि यहाँ पे कर्म के साथ साथ देवताओं का भी वास है। हम जिस प्रांगण में मौजूद हैं वो खिजरसराय का पर्वत श्रृंखला कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ पे पर्वतों से घिरा यह क्षेत्र है, खिजरसराय है, और खिजरसराय का यह आदमपुर गांव है। इस आदमपुर गांव में अजय कुमार सिन्हा जो अधिवक्ता हैं, बार एसोसिएशन के सदस्य भी हैं, और वो इस जगह पे अपने घर के निकट देवस्थल पर श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं। इसी निमित्त यहाँ पे ये आयोजन चल रहा है। यहाँ पे वृंदावन से कई प्रवचनकर्ता भी मौजूद होंगे। आज भारी संख्या में इस भूमि पर महिलाओं के साथ साथ पुरुषों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस तपती गर्मी में भी महिलाओं ने अपना जोश दिखाया। इस मौके पर पुरुष भी पीछे नहीं थे। हाथी, घोड़े और कई ऐसे घोड़ों के साथ साथ क्या था, घोड़ा ही था ना, घोड़ा और बैंड बाजा के साथ यह भव्य शोभा यात्रा निकली। सुबह 6 बजे से यह शोभा यात्रा निकलनी थी। यह शोभा यात्रा करीब 11 बजे यहाँ पे संपन्न हुई। इस शोभा यात्रा में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के भी आने की संभावना है। संभवतः 3 तारीख को है ना सर, 3 तारीख को संभवतः 3 तारीख को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी यहाँ पे मौजूद होंगे और वो अपने इस भूमि पर मौजूद होकर अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे और लोगों का मनोबल बढ़ाएंगे। ये भी आपको बता दें कि यहाँ पे विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की प्रतिमा के अलावे यहाँ पे बजरंगबली का, जिसे संकट मोचन कहा जाता है, चिंता हरण भी कहते हैं लोग, यहाँ पे संकट मोचन श्री बजरंगबली का मंदिर है, देवी स्थल है। यहाँ पे शंकर पार्वती की प्रतिमा है। इसके साथ साथ कई ऐसे देव देवताओं की प्रतिमाएं हैं जिससे लोग आज आशीर्वाद लेते हैं और अपने कर्म को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे अजय सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं। आइए अजय सिन्हा से ही सीधे हम बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो लोग विकास कर रहे हैं, इस विकास के पीछे क्या वजह है और कैसे ये संभव हो पाता है। यहाँ पे सर क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों को पूरा विश्वास है कि हम लोग देवी देवताओं के पूजा पाठ से, यज्ञ से और अनुष्ठान के वजह से हमारा गांव बहुत समृद्ध है। शिक्षा के क्षेत्र में भी और आपसी भाईचारा के क्षेत्र में भी, और युवाओं में जो जोश है, जो व्यवस्था है, बहुत सराहनीय है और सबको मैं धन्यवाद। सर यहाँ पे जीतन राम मांझी का जन्मभूमि कर्मभूमि दोनों ही रहा है। मांझी जी भी यहाँ पे आएंगे। इस इलाके में काफ़ी विकास की असीम संभावनाएं भी है। क्या कहना चाहेंगे? जी, मांझी जी हमारे गांव के बगल के गांव महकार में जन्म लेकर पले बढ़े और आज तो केंद्रीय मंत्री हैं। जब बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उन दिनों भी हमारे यहाँ ऐसे ही अनुष्ठान और यज्ञ की व्यवस्था हुई थी। तो हम लोगों को लगा कि अब तो ये माननीय मुख्यमंत्री हैं, पता नहीं इस व्यस्त कार्यक्रम में वो आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं रही। वो समय दिए और उनके वजह से आज ये हमारा गांव भी विकास किया और इलाका में भी, जहां उनका गांव है, आसपास का जो गांव है, उस सब में भी सिंचाई की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, उनके वजह से आज यहाँ महकार थाना कायम हो गया शांति व्यवस्था के लिए। ITI भी बगल में है, कॉलेज है। तो इन सारी व्यवस्थाओं के साथ वो उनका लगाव भी जन्मभूमि से है और वो केंद्र में रहते हुए भी हम लोगों के बीच आने में हिचकते नहीं हैं, वो समय देते हैं और समय देने का वादा किए हैं कि 3 तारीख को आकर के हम पूजन भी करेंगे और
सबको उत्साह भी बढ़ाएंगे। मानव कल्याण के साथ साथ पृथ्वी पर रहने वाले समस्त प्राणियों की रक्षा की जिम्मेदारी ईश्वर ने मनुष्य को सौंपी है। यही वजह है कि मनुष्य को विवेक, ज्ञान और बुद्धि का संचार उसके मस्तिष्क में ईश्वर ने किया है। कहा जाता है कि कई योनियों के बाद प्राणी को श्रेष्ठ कर्मों की वजह से उसे मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। इसे ईश्वर की असीम कृपा मानी जाती है। यही वजह है कि पृथ्वी पर समस्त प्राणियों की रक्षा, सुरक्षा एवं उसकी देखभाल के लिए ईश्वर ने मनुष्य के रूप में उसे यही वजह है कि पृथ्वी पर समस्त प्राणियों की रक्षा, सुरक्षा और उसकी देखभाल के लिए ईश्वर ने मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित किया। लेकिन आज मनुष्य अपने कर्तव्य से पूरी तरह भटक चुका है। ईश्वर ने अपनी कृति की देखभाल के लिए मनुष्य का सृजन किया था, परंतु आज मनुष्य ईश्वर के सृजन को न सिर्फ नष्ट कर रहा है बल्कि उसका भक्षण भी कर रहा है। यह इस पृथ्वी के लिए विडंबना ही मानी जा सकती है। परंतु ईश्वर ने इस मायावी दुनिया में मनुष्यों के सृजन के साथ साथ कुछ एक मनुष्य में इंसानियत का बीजारोपण कर इस पृथ्वी पर भेजा, जिसके वजह से आज पृथ्वी अपने मूर्त रूप में कायम है। इस पृथ्वी पर कुछ ऐसे ही लोगों में शुमार हैं। पेशे से अधिवक्ता अजय कुमार सिन्हा। अजय कुमार सिन्हा गया जिला के खिजरसराय प्रखंड अंतर्गत आदमपुर गांव के निवासी हैं। अजय कुमार सिन्हा पेशे से अधिवक्ता होते हुए इंसानियत की मिसाल हैं। आज की इस दुनिया में अधिवक्ता अजय कुमार सिन्हा इंसानियत के मिसाल हैं। अपने पैतृक गांव खिजरसराय के आदमपुर में अपने पूर्वजों का सम्मान करते हुए गांव के लोगों को शिक्षित करने के लिए कोई कोर कसर उन्होंने नहीं छोड़ा। ग्रामवासी उन्हें और उनके पूरे परिवार को पलक पावड़े बिठाते हैं। गांव के लोग उन्मुक्त कंठ से बताते हैं कि 32 दांत में अकेला व्यक्तित्व अजय कुमार सिन्हा है। गांव के समृद्धि और विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हुए अधिवक्ता अजय कुमार सिन्हा धार्मिक अनुष्ठान के क्षेत्र में राधा कृष्ण के मंदिर का निर्माण कराया है, जिसके प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हजारों की संख्या में लोग जल कलश यात्रा में शामिल हुए। आपको बता दें कि इस तपती भीषण गर्मी में महिलाएं और पुरुषों ने बढ़ चढ़कर जल कलश यात्रा में शामिल होकर अपनी संवेदना अजय कुमार सिन्हा के परिजनों के साथ व्यक्त की। 26 अप्रैल से प्रारंभ हुए इस भव्य आयोजन में 9 दिनों तक वृंदावन से आए प्रसिद्ध कथावाचक द्वारा भव्य प्रवचन का आयोजन किया गया है। यह आयोजन आगामी 4 मई तक चलेगा। इस संपूर्ण कार्यक्रम में 3 मई को जीतन राम मांझी शामिल होंगे। इस भव्य आयोजन में आदमपुर गांव के निवासी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम की भव्यता और स्थानीय लोगों का सहयोग प्रमाण चढ़कर बोल रहा है। 9 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में बिहार सहित आसपास के राज्यों से काफ़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना व्यक्त की गई है। अधिवक्ता अजय कुमार सिन्हा के लोकप्रियता इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। वर्तमान सरकार के केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के अलावे कई विपक्ष के पूर्व मंत्री और नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। चलिए आपको लिए चलते हैं इस भव्य समारोह में शामिल करने के लिए और देखते हैं कि इस अवसर पर मौजूद लोग क्या कुछ उन्मुक्त कंठ से कह रहे हैं। आज आप जिस यज्ञ स्थल पे आप उपस्थित हैं, यह यज्ञ कार्यक्रम हमारे ग्राम के अधिवक्ता अजय कुमार सिन्हा के द्वारा बनाया गया राधा कृष्ण के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए ये यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। विगत 11 साल पहले 2014 में हमारे गांव में एक महायज्ञ का आयोजन किया गया था। उस महायज्ञ के आयोजन के बाद हमारे गांव में विद्या का मंदिर, हाई स्कूल बना, 10+2 विद्यालय बना। हमारे यहाँ कृषि का बहुत बड़े समस्या था, पटवन का, इसलिए हम लोग पहाड़ी इलाके में हैं। लेकिन उस वर्ष के बाद हम लोग कृषि क्षेत्र में धन्य धान्य और मजबूत हो गए। हमारा जो भी यहाँ पे देव स्थल है, यहीं पे पुराना ठाकुरबाड़ी है, सूर्य मंदिर है, उसके बाद यहाँ हनुमान जी का मंदिर है और देवी जी का मंदिर है। और हम लोगों ने बहुत प्रतिनिधियों के से मांग किया कि हमारा तालाब बनाया जाए, लेकिन
प्रतिनिधियों की थोड़ी इस पे उदासीनता रही, लेकिन ग्रामीणों के सहयोग से आज हमारा पूरा ये मंदिर परिसर चकाचक और सुशोभित है। जो खिजरसराय में ये गांव खिजरसराय को सुशोभित कर रहा है, उससे हम लोग पिछले विगत 11 वर्ष पहले जो जग हुआ था उसी से प्रेरित होकर के हम लोगों ने जग का आयोजन किया। और इसके मुख्य आयोजनकर्ता अजय कुमार सिन्हा जी हैं, और इस यज्ञ के अध्यक्ष, कमेटी के अध्यक्ष वीरेंद्र प्रसाद जी हैं उर्फ भगत जी हैं। उपाध्यक्ष हमारे अनिल साव, वर्तमान सरपंच सपनेरी हैं। हम लोगों को यज्ञ करवाने का मुख्य उद्देश्य है कि इससे लोगों में आपसी सहमति बढ़ती है, हम लोग एक साथ बैठते हैं, जिससे गांव का विकास होता है। लोग अच्छे सत्संग में जाते हैं, अच्छे अच्छे प्रवचन करता आते हैं, जिससे लोग सीखते हैं और हमारा गांव विकास करता है। और ये सारा चीज आज हम लोग जो कर रहे हैं, इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता, संचालनकर्ता अजय कुमार सिन्हा जी, जो अधिवक्ता संघ के सदस्य भी हैं और हमारे गांव के अभिभावक हैं। जब भी किसी कठिन परिस्थिति में हम लोग गांव वाले रहते हैं, हम लोग इनसे सलाह लेते हैं और उचित मार्गदर्शन दे करके हम लोग को उद्धार करते हैं। और हम जग से हमारा गांव को ये उम्मीद है कि हमारे अगले वर्ष में फसल भी अच्छा होगा और हमारे बच्चों का विकास होगा और सुखी समृद्धि आएगी। मैं मंटू यादव, उप प्रमुख खिजरसराय पति। सर, ये आयोजन मुख्य यजमान शायद आप ही हैं जी। क्या उद्देश्य लेकर चले? अजय कुमार सिन्हा, मैं गया बार एसोसिएशन का सदस्य हूँ, अधिवक्ता हूँ। और इस राधा कृष्ण मंदिर का निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है, जो 26 से लेकर के 4 मई तक, 4 मई को मुख्य भंडारा है कार्यक्रम के मुताबिक। और हाँ, और जब से यहाँ मंदिरों का निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा का क्रम शुरू हुआ, तब से हमारे गांव में विकास, शिक्षा का और अन्य क्षेत्र में भी, कृषि का बहुत अच्छा, युवाओं का भी जो विचारों में परिवर्तन हुआ है, बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छा है। कौन लोग आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं? हमारे इस कार्यक्रम में माननीय केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी का 3 तारीख को आने का निश्चित हुआ है। जिस दिन भगवान का प्राण प्रतिष्ठा है, उसके उपलक्ष्य में वो 3 तारीख को पूजा हेतु आएंगे यहाँ। और वैसे जहानाबाद माननीय सांसद सुरेंद्र प्रसाद जी को भी हम लोग आमंत्रित किए हैं। वो भी इस 9 दिन के यज्ञ में किसी एक दिन आने का प्रोग्राम दिए हैं। हाँ, क्षेत्रीय विधायक हम लोग अतरी क्षेत्र में है, हम लोग विधानसभा में, तो रंजीत कुमार जो हमारे विधायक हैं, उनको भी हम लोग आमंत्रित किए हैं। उन्होंने भी कहा है कि किसी एक दिन हम लोग भी आकर के पूजा पाठ करेंगे। ये राधा कृष्णन मूर्ति जो है, और एक समृद्ध कहा जाए तो सुख समृद्धि के लिए इसको सभी गांव वासियों और आसपास के जितने गांव के हैं, सभी का सहयोग के साथ कि लोग इसको एक आस्था के रूप में और लोग उन्नति करें, विकास करें, और सभी का सहयोग लोगों का मिल रहा है। और ये हमारे पूर्वजों का देन है कि आज उनके वजह से हम लोग लगातार बढ़ रहे हैं। और ये राधा कृष्णा या हनुमान जी का मंदिर या पुरखन का बनाया हुआ जो मंदिर है, उससे सभी लोग अपने अपने जो है विकासशील बढ़ रहे हैं। नाम सुशील कुमार, आदमपुर का ही। एक थाली में खाए हैं। लाला जी के बच्चा था तो ज्ञानी था, तो हमको माँ भी उसको
प्रतिष्ठा देता था कि हमारे बुतरुआ के पढ़ावेगा, तब इसको भी, और दूध दही के मट्ठा के आज तक कमी नहीं है बाबा। सुलह बात यही है, और आज तक के निभाह रहा है। आज तक के हम इनको अगर इनको पर कोई आंख दिखावेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये थे श्री अजय कुमार सिन्हा, जिनसे हम बात कर रहे थे। अजय जी इस आयोजन के प्रमुख यजमान हैं और श्री मांझी भी इसी भूमि के उपज हैं। श्री मांझी जब बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त इस इलाके में उन्होंने विकास की धाराएं बहाई थी। आज भी विकास की असीम संभावनाओं को मूल रूप देने में या मूर्त रूप देने में वो अहम भूमिका निभा रहे हैं। आज देश के केंद्रीय मंत्री हैं और ये वजह है कि ये गांव भी उनके सानिध्य में आगे बढ़ेगा। अब तक बिहार, ब्यूरो रिपोर्ट, गया।